दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। आईसी रिप्लेसमेंट की दोस्तों ये है चौथी वीडियो। इससे पहले वीडियोस के अंदर जो है आप शील्ड को रिमूव करके ग्लू कट करके आईसी को रिमूव करके साफ़ करने तक आ चुके हैं और हर स्टेप जो है मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर मैं चाहता था कि मैं पूरी वीडियो बनाऊँ ताकि ये पॉइंट मेरे दोस्तों का मुकम्मल तौर पर क्लियर हो और नॉलेज जो है वो पूरा उनके पास हो। तो दोस्तों ये बात आप याद रखें कि जब हम आईसी रिमूव कर लेते हैं, सीपीयू रिमूव करते हैं, ख़ास तौर पर सीपीयू या ईएमएमसी, तो बोर्ड में से पीसीबी के अंदर से कुछ पैड्स का एनसी पैड्स का निकल जाना एक कॉमन चीज़ है, एक बिल्कुल कॉमन चीज़। ऐसा नहीं है कि आपने जी हीट कम दी थी इसलिए ये पैड निकल गए हैं, आपने ठीक से उतारा नहीं इसलिए पैड निकल गए हैं, ऐसी बात नहीं। जो मास्टर लोग हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो भी जब आईसी को रिमूव करते हैं तो पैड्स जो हैं वो निकल जाते होते हैं। और इवन कि आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 मिनट के बाद भी उतारें ना तो भी कुछ जो पैड्स हैं, एनसी पैड्स हैं, वो निकल जाते हैं, क्योंकि एनसी पैड्स जो होते हैं उनका बोर्ड से कनेक्शन बहुत ही कमज़ोर होता है। एनसी मींस नॉट कनेक्टेड। तो सीपीयू के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका कोई भी कनेक्शन बोर्ड के साथ नहीं होता, पीसीबी के साथ नहीं होता, वो जस्ट सपोर्ट के लिए होते हैं। तो ऐसे पैड्स अगर निकल भी जाएं तो कोई बात नहीं है, चाहे कितने भी क्यों ना निकल जाएं, हमें सिर्फ उन पैड्स की ज़रूरत होती है जिनका कोई ना कोई जो है वो नीचे कनेक्शन होता है। तो ये है मेरे पास एक पीसीबी, यहाँ पर हम एग्जामिन करते हैं कि कितने पैड्स इसके जो निकल चुके हैं। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए यहाँ से भी कुछ पैड्स निकल चुके हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ये देखिए इस तरफ से क्या 3 निकल चुके हैं। फिर नीचे आइए तो ये देखिए एक ये निकल चुका है और ये भी जो है वो निकल चुके हैं 4, ये भी 4 है। तो क्या इन पैड्स का चूँकि काफ़ी ज़्यादा हैं तो रिपेयर करना ज़रूरी है, क्या इनका रिपेयर करना ज़रूरी है या नहीं? तो दोस्तों उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पैड एनसी हो उनको रिपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन पैड्स का बोर्ड के साथ कनेक्शन हो तो उनको रिपेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। उसमें से आप किसी पैड को भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, चलो यार कोई बात नहीं, बस ठीक है एक ही तो है तो रहने दो, एक की खैर होती है, ऐसे आप जो है वो नहीं कर सकते। आपको उनमें से हर पैड को रिपेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये कैसे पता चलेगा कि पैड एनसी है या नहीं है? उसके दोस्तों हैं कुछ तरीके हैं, 3 तरीके हैं, तीनों मैं आपको बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप जो है पैड के बिल्कुल पास चाहिए, तो आप उसके बाद आप देखें कि पैड का जो बिल्कुल सेंटर है, मसलन है कि ये इसका सेंटर, इसके अंदर कोई नोड छोटी सी है, यहाँ पर कोई नोड है, यहाँ पर कोई नोड है। नोड अगर होगी तो इसका मतलब है कि वो कनेक्शन जो है वो नीचे को गया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई आपको जो है वो नोड नज़र नहीं आ रही। दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर वैसे पॉइंट हो तो वो तो हमें वैसे ही पता चल जाता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ से अगर रिमूव होता है कनेक्शन वो तो आपको वैसे ही पता चल जाना है। दूसरा इसका तरीकाकार दोस्तों ये है कि आप इसके ऊपर ना एमबीसी या थिनर या कोई लिक्विड डालते हैं तो उससे पॉइंट विजिबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, अब अगर दरमियान में कोई नोड वगैरह होगी तो वो ज़्यादा क्लियर आपको जो है वो नज़र आएगी। ये देखिए कोई नोड नज़र नहीं ना आ रहा, कोई हेड, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसलिए इस पीसीबी के अंदर जितने भी पैड्स निकले हैं उनमें से किसी को भी रिपेयर करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे हमारे एनसी निकले हैं। एक भी आप पूरे बोर्ड के अंदर मुशाहदा कर लीजिए, मैं आपको बार बार लिक्विड डालकर दिखा रहा हूँ कि कहीं पर मुझे दिखा दें कि किसी का कोई कनेक्शन हो, किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए ये हमने काम ज़बरदस्त किया है, यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि आपको जो है वो परेशानी का सामना करे, तो उसके लिए मेरे पास एक दूसरा पीसीबी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर तजिए आप कीजिएगा। पहले में आप वैसे मुशाहदा कीजिएगा, तीनों तरीके मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो ये 2 पैड्स हैं, एनसी है, कोई ज़रूरत नहीं। आगे चलिए जी, आगे चलिए, एनसी है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ से कनेक्शन था यहाँ पर, तो इसकी खैर है,
ये हम ना भी रिपेयर करना, ये भी इसकी खैर नहीं है। इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पैड हमें पहले बनाना पड़ेगा, आगे जाए तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखिए नोड नज़र आ गई है, यहाँ पर इसको भी नहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि नीचे कनेक्शन मौजूद है। इस तरफ आएँ तो ये सारे जो हैं ये NC नज़र आ रहे हैं मुझे, ये भी NC है और ये भी NC है। अच्छा जी, दूसरा मैंने आपको लिक्विड डालकर बताया था, अभी लिक्विड डाला है, फिर देखिए कितनी वाज़ेह आपको नोड नज़र आ गई ना। तो दूसरा इसका तरीकाकार ये होता है, तीसरा कि आप इसके ऊपर UV लाइट डालें, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ये लिक्विड वाली टिप आप डालेंगे, लिक्विड वाली टिप बड़ी ज़बरदस्त है, इससे आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कौन सा कनेक्शन NC है कौन सा नहीं। उसके बाद अगली टिप जो है वो UV लाइट की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास UV लैंप है, ठीक है। हमने करना दोस्तों ये है कि PCB को क्लीन कर लेना है हमने, ताकि UV लाइट से मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से पता चलता है। अब ये मेरे हाथ में UV लाइट है, ये मैंने यहाँ से डालनी इसके ऊपर, ये लीजिए UV लाइट इसके ऊपर डालता हूँ। ये देखिए अब जो पॉइंट जो है चमकना शुरू हो जाएगा UV लाइट के अंदर, तो समझ लीजिए कि उसके अंदर नोड मौजूद है। ये देखें जो पॉइंट चमक रहा हो, जो पॉइंट दरमियान में चमक रहा हो, तो ये देखिए छोटी सी नोड दरमियान में चमकनी शुरू होगी ना UV लाइट के अंदर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चमक रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं चमक रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं चमक रहा, जबकि ये देखिए बिल्कुल साफ तौर पर नोड जो है वो चमक रही है। तो ये तीन ट्रिक्स मैंने आपको बताई, आंखों से मुशाहदा कीजिए, लिक्विड डालिए और UV लाइट से देख लीजिए। तो जब कन्फर्म हो जाए तो उसके बाद उसकी रिपेयरिंग की बारी आती है। तो आइए मैं आपको रिपेयरिंग जो है इसकी सिखाता हूँ कि अगर कुछ पैड्स निकल जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल ईजी है। आप जो है चंद दिनों के अंदर इनको जो है रिपेयर करना सीख जाएंगे और ज़बरदस्त उसके बाद IC चलते कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई कमज़ोरी नहीं IC के अंदर आती, ज़बरदस्त काम ये हो जाता है आपका। तो आइए अब इसकी रिपेयरिंग सीखते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको मिसिंग पैड्स को रिपेयर करना सिखाता हूं। जैसा कि अगर आप देखें 2 पॉइंट यहां पर टूटे हुए हैं, एक ये पॉइंट और दूसरा ये है। तो मैं इन दोनों को ही रिपेयर करना सिखाऊंगा, क्योंकि जो टेक्निक इन दो पर यूज़ होगी वही चाहे 100 पैड हों तो यही टेक्निक यूज़ होगी। तो एक के अंदर नोड है, दूसरा जो है साइड से निकला हुआ है। तो आइए अब हम इन दोनों को रिपेयर करने का प्रैक्टिकल तजर्बा शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने पेन टाइप कटर लेना है और उससे आपने ये जो ऊपर वाली थोड़ी सी सरफेस है इसको जो रगड़ कर नीचे से कॉपर निकाल देना है। कॉपर आपने इसलिए निकाल देना ताकि हम इस जगह के ऊपर टांका लगा सकें। उसके बाद दूसरे पॉइंट के ऊपर आइए, तो यहाँ पर भी आपने जो वही काम करना है, यानी कि ब्लेड लेकर पेन टाइप कटर लेकर ऊपर से आपने थोड़ा सा जो है रगड़ लेना है। पॉइंट को नोड जो है उसको नहीं छेड़ना, नोड से थोड़ा सा ऊपर करके आगे को आपने जो है थोड़ा सा रगड़ देना। अब आप उल्टी है दूसरी सीमत अपनी तरफ कर लिए जी कर लें और आपने अपने हाथ को कंफर्टेबल रखना है ताकि जो है आप नोड को ही ना काट दें। अब फिर ऊपर वाली सीमत से फिर तो यूँ कुल मिलाकर 360 के अंदर चारों तरफ से इस नोड के इर्द गिर्द से थोड़ा सा एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें तो हमारी नोड साफ़ हो गया। अब उसके बाद आपने नोड को भी थोड़ा सा ऊपर से रब कर साफ़ और शफाफ निकाल देना ताकि ये शोल्डर पकड़ सके। तो ये लीजिए जी, यहाँ तक हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने MBC और ब्रश से अच्छे से इसकी सफाई कर देनी ताकि कचरा मचरा जितना भी है सब कुछ यहाँ से निकल जाए। अब फिर आप इसको अपने सामने रखिए और अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला सोल्डर पेस्ट है। इसमें से आपने थोड़ा सा पेस्ट जो है वो ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। और उसके बाद ट्वीज़र की मदद से आपने यहाँ पर ये जो पॉइंट अभी रब किया था इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देना है। ये लीजिए जी, सोल्डर लग गया। अब आपने अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है जिसका टेम्परेचर कम से कम 320-30 सेंटीग्रेड के करीब हो, या 300 फिर भी काम चल जाएगा, बट उसकी बिट साफ़ सुथरी और पतली सी बिट होनी चाहिए। और उसके बाद आपने इस पॉइंट को टच कर देना है। जो ही आप टच करेंगे तो सोल्डर इस पॉइंट को पकड़ लेगा। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास मैकेनिक की सुपर फाइन सिल्वर जंपर वायर है। ये है 0.009 mm का वायर। इसमें से आपने एक पीस को जो है काट लेना है और इसको ट्वीज़र से आपने पकड़ लेना है। ट्वीज़र से आपने पकड़ कर जो है आगे से थोड़ा सा कटर की मदद से काट देना है ताकि आप इसको फाइन कर सकें। और उसके बाद आपने इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रख के उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से जस्ट ऊपर से टच करना है। तो ये सेकंड के अंदर ये पॉइंट एक दूसरे को पकड़ देगा। ये लीजिए जी,
पॉइंट ने एक दूसरे को खूबसूरती से पकड़ लिया। उसके बाद दोस्तों आपने कुछ फासला थोड़ा सा छोड़कर आगे से इसको काट देना है, ताकि हम इसको गोल मोल करके उस पॉइंट के अंदर रख सकें। उसके बाद दोस्तों अब आपने एमबीसी लेनी है और ब्रश लेना है और इसकी अच्छे से सफाई कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको रिमूव करना ज़रूरी है। बट आपने जो है वो एक ही सिमत में वायर नीचे को तो ऊपर से नीचे को जो है ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से साफ़ करना, ताकि वायर ना टूट जाए। रगड़ा चाड़ा तो वायर टूट जाएगी। उसके बाद आपने 2 ट्वीज़र्स लेनी हैं और इस वायर को गोल मोल करके आपने उस सुराख के अंदर रख देना है। तो आपको गोल मोल करने में थोड़ा सी परेशानी का शुरू में सामना करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। आप 1-2 दिन की प्रैक्टिस से इसको सीख जाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो मैं इसको गोल मोल करना शुरू कर दिया है। इसको 2 ट्वीज़र्स लेकर एहतियात से इसकी जो है गोल दायरा इसका बना लीजिए। यहाँ पर वीडियो में मैंने स्पीड से प्ले कर दी है ताकि आपका ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो। इसको एहतियात से बिल्कुल अपने में दायरे के अंदर कर देता हूँ ताकि आगे पीछे ना हो। ये लीजिए जी दोस्तों, हमारा काम जो है मुकम्मल हो गया। हमने इसको गोल मोल बना लिया, लेकिन अब एहतियात से इसको दायरे के बिल्कुल अंदर कर देना है ताकि ये आगे पीछे ये बाहर ना हो और एग्जैक्टली ज़बरदस्त पॉइंट जो है वो बन सके। एहतियात से पिन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। नीडल को, इंजेक्शन की सुई जो है बारीक, उसको मैं यूज़ करता हूँ इस मकसद के लिए। ये लीजिए जी, हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों अब इसको जो है यहाँ पर खुश्क करना मतलूब है, तो उसके लिए मैं जो है मैकेनिक का यूवी इंक लेता हूँ। इसको यूवी मास्क भी कह लेते हैं, इसको जो है मैकेनिक यूवी क्योरिंग मास्क भी, इंक भी कह लेते हैं। तो ये तकरीबन सस्ती सी ही आपको जो है मिल जाती है। इसमें से आपने थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। मैं अपने कटर के ऊपर या ट्वीज़र के ऊपर थोड़ा सा लूँगा और फिर इसको नीडल की मदद से, नीडल की जो सुई है 24 नंबर 24 गेज की जो सुई है, ये 26 गेज की सुई आप ले सकते हैं, और इसकी मदद से आपने यहाँ पर लगाना। जैसे अगर आप देखें थोड़ा सा ये है। अब मैं इसको लगाता हूँ आपके सामने। ये ट्वीज़र को मैं पास ले आया। अब ट्वीज़र से उठाकर नीडल की मदद से मैं यहाँ पर लगाऊंगा। थोड़ा सा उठाया, यहाँ पर लगा लिया। नीडल को आगे से थोड़ा सा मैंने बेंड किया हुआ, तो ये लीजिए मुकम्मल तौर पर मैं इसको दबाकर पॉइंट के अंदर भी भेज देता हूँ ताकि पॉइंट के अंदर भी अच्छे से चला जाए। ये हमने कामयाबी से लगा लिया। उसके बाद दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये मेरे पास यूवी लैंप है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट ही देता है। मैं इसको जलाकर इसके ऊपर 1 मिनट रखूँगा तो ये इंक बिल्कुल लोहे की तरह खुश्क हो जाएगी और उसके बाद ये पॉइंट मजबूती से जुड़ जाएंगे। तो अब 1 मिनट हम यहाँ पर वेट करते हैं। तो दोस्तों 1 मिनट गुजर चुका है। अब हम अपना यूवी लाइट जो है इसको साइड पर कर देते हैं और अब हम देखते हैं। तो देखिए हमारा पॉइंट जो है अब पक्का हो चुका है। तो अब आपने इसको सिर्फ दरमियान से स्क्रैच करना है, सारे को स्क्रैच नहीं कर देना। अगर साइडों पर थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो उसको तो आप कर सकते हैं, वैसे आपने जो है सिर्फ साइडों से, सिर्फ दरमियान से। और देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा भी जो है वो नहीं लगाया था। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि कहीं ऊपर का ना ऊपर जाए ये पॉइंट। ये लीजिए सारा पॉइंट जो चमकदार हो गया। अब जब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा तो वो जो है फ़ौरन ही इसके ऊपर जो चिपक जाएगा। आइए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है इसका दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि कहीं पर जंपर नहीं लाना, बल्कि इसके ऊपर ही हमने जो है वो जंपर लगाना है। तो उसका मैं आपको अब सोल्यूशन बताता हूँ कि जब इस तरह का पॉइंट हो तो फिर आपने वही क्या लेना है कि अपनी सोल्डर पेस्ट लेनी है 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाली, और आपने जो है अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर इस पॉइंट के बिल्कुल पास पहुँच जाना है। तो मैं जो है माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि माइक्रोस्कोप के बगैर ये काम मुमकिन नहीं होते। तो अब मैं अपना कटर जो है इसके पास लाता हूँ। तो कटर के ऊपर देखिए कुछ सोल्डर है, तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने इस टोबे के अंदर डाल देना। ये लीजिए इस टोबे के अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया। ये वही नॉर्मल वाला सोल्डर है 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला। अब आपने कोई और स्क्रैप का बोर्ड लेना, जैसा कि ये देखें स्क्रैप बोर्ड मेरे पास है एक, तो इसमें से मैंने एक पैड जो है वो उखाड़ लेना है।
कहाँ से उखाड़ता हूँ मैं जनाब, जो आपका दिल करे वो जो पॉइंट है वो उखाड़ लीजिए। चले मैं इसको उखाड़ लेता हूँ। इसको आपने यूँ साइडों से थोड़ा सा डालना है और आप प्रेस करोगे तो ये पैड जो है बाहर आ जाएगा। भाग गया कहीं। दूसरा मैं निकाल लेता हूँ। ये लीजिए जी, आसानी से हमने जो है पैड निकाल लिया। अब इस पैड को आपने अपनी ट्वीज़र से पकड़ लेना है। इस जगह के ऊपर आपने इसको रख देना है, उल्टा आपने इस जगह के ऊपर इसको रख देना, सीधा नहीं रखना। ये लीजिए। उसके बाद आपने अपना सोल्डर लेना है जिसका टेम्परेचर 310, 320, 330 इतना हो तो काफ़ी है। और आपने इसको पैड को अब प्रेस करना है। अब दरमियान से इसको स्क्रैच कर लेना है ताकि बाहर की सिमत भी आप इसके ऊपर कुछ लगा सकें। फिर आपने एक दफ़ा सोल्डर से इसको प्रेस कर देना ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो सके। ये लीजिए, ऊपर भी सोल्डर लग गया और नीचे से भी इसकी बाइंडिंग जो है वो हो गई है। अब हिलाकर देखना ज़रूरी है, ये ना कि नीचे से लगा ना और आप। ये लीजिए जी, अच्छे से हिलाकर देखा ये नीचे से चिपक चुका है। अब रुई के ऊपर थोड़ा सा क्लीनर डालकर मैं इस पैड की सफाई कर लेता हूँ। थोड़ा सा यूवी मास्क इसके ऊपर लगा देता हूँ। 1 मिनट इसके ऊपर यूवी लैंप डाल देता हूँ। दोस्तों 1 मिनट गुजर चुका है। अब हमारा पैड जब अच्छे से मज़बूत हो चुका है, अब सिर्फ आपने दरमियान से इसको स्क्रैच करना है। सारे को स्क्रैच करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना एरिया के जहाँ पर इसका बॉल लगना है। ये आलमोस्ट है ही बराबर क्योंकि मैंने ज़्यादा ग्लू लगाया ही नहीं था। और एंड पर आप यहाँ पर जो है इसकी GR चेक कर लीजिए कि क्या जब IC लगे हुए हों, दूसरे CPU लगा हुआ हो तो क्या इसके ऊपर GR आ रही है। अगर ग्राउंड रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब ये ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप सक्सेसफुली किसी भी पैड को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। इससे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो है बताऊँगा।